नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों को हमेशा के लिए रिक्वेस्ट रहेगा, हमेशा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका डिटेल्स देख सकते हो और मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे जिनके साथ आप रिश्ते में हो। एक्वेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 मई तक की। 8 ऑफ कप्स देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, फिर मैं आपको बता रही हूँ माजरा क्या है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो एक्यूरियस, आपके जो पर्सन है ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहा है, कुछ मेजर चेंजेस के बारे में सोच रहा है। करंटली ये अपनी एनर्जी को हाइड कर रहा है, अपनी इमोशन को हाइड कर रहा है। इमोशनल बैगेज के साथ ये इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। ये अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोच रहा है, जैसे कि खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंसी, नए जॉब, नए बिजनेस, नए रिश्ते। रिश्ते में जाना मैं नहीं देख पा रही हूँ। खास करके ये अपनी लाइफ में सेल्फ केयर, सेल्फ लव में चले आना चाहते हैं। सेल्फ लव में जब कोई बंदा या बंदी चले आते हैं तो उनको किसी की जरूरत महसूस नहीं होता है। इन दिनों वो अपने आप में मस्त है, अपने आप में बिजी हैं, अपनी इमोशन को ये कंट्रोल करना सीख गए हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, रिश्तों से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा तब तक ये रिश्ते में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है जो उनको चाहिए, खास करके इमोशनल अटैचमेंट, वो उनको इस रिश्ते में इन दिनों नहीं मिल रहा है, ऐसा ये सोच रहे हैं। वो जहां है वहां से कहीं और अपनी पोस्ट को, अपनी पोजीशन को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा है। ये सेल्फ लव की एनर्जी में चले आए हैं। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में ये सोच रहा है। साथ ही साथ कुछ नया करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, इन चीजों में ये खुद को अभी बिजी रखना चाहते हैं इन दिनों, जिसकी वजह से रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में ये सोच रहा है। कुछ इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये रिश्ते को अभी इम्पोर्टेंट ना देके, इमोशन को कंट्रोल करके खुद को इम्पोर्टेंट दे रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंट दे रहा है, खुद से प्यार करने लगा है। सेल्फ लव की एनर्जी इनमें आ गया है, ये सीख गए हैं अकेले रहना, खुद से प्यार करना सीख गए हैं करेंटली। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है।
सन। देख लेते हैं सन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स की कार्ड आया है एक्वेरियस आपके लिए। जब हम सन के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड चुना है हमने, तो 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए। आप अपनी लाइफ में एक मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो करंटली एक्वेरियस। पहले मैं बता दूं, मुझे लगता है आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये हाईलाइटेड है, इनके चांसेस बहुत ज्यादा है, या फिर उनके चार्ट में कभी कहीं हो सकता है टॉरस वर्गो हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। जो भी बंदा या बंदी है, जिस भी राशि के हैं, आप अपने लाइफ में खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने लाइफ में एक मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपको अभी एक बहुत बड़ा खुशी मिला है, या फिर आप अपने लाइफ में खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आपके सामने या कुछ है भी, कोई आ भी रहा है, तो अभी आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो, या तो आपने पहले इनके साथ ऐसा कुछ किया था, या फिर इन्होंने अभी आपके साथ ऐसा कुछ कर रहा है जो आप सह नहीं पा रहे हो, तो आप भी इन रिश्ते को अभी इग्नोर करने के बारे में सोच रहे हो। अगर ये आपके साथ आपके सामने भी आ रहा है तो भी आप इनको नहीं देख रहे हो, साथ ही साथ ये भी आपको इग्नोर कर रहा है। जैसा कि कार्ड आया था, सेल्फ लव में ये चले गए हैं, ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, और आप वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने लाइफ में खुशी को पाने की कोशिश कर रहा है, कर रहे हो। बहुत कामनेस के साथ, कूल एंड कामनेस के साथ आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो। एक मेजर हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में हो जाए, इस चीज का आप इंतजार कर रहे हो। पैसे मिल जाए आपको, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, इसके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि बैक टू बैक दो दो मेजर अरकान के कार्ड आए हैं। साथ ही साथ स्पिरिट से कनेक्ट करने के बारे में भी आप खुद को सोच रहे हो, और आप खुद को हील भी कर रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते से आपको उस तरीके का प्यार, अपनापन नहीं मिला जो आप सोच रहे थे कि आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी आप जाओ, कुछ भी कहो, ये आपको आपके तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी वजह से आप भी अपने काम में बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कभी कभी आप एक बड़ा कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए सोच रहे हो। पैसे कहीं से मिल जाए, पैसे को सेविंग्स करने के बारे में सोच रहे हो, खुद को हील करने के बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, और रिश्ते से खुद को अलग रखने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ये आपके जो पर्सन है, ये भी आपको अभी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है। तो आपने भी सोचा कि मुझे किसी भी रिश्ते में फिलहाल नहीं रहना है। अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चे के लिए आप रिश्ते में वापस जाना चाहते हो, अपने पारिवारिक रिश्ते में, लेकिन ये बाद में पता चलेगा, मुझे अभी लग रहा है, लेकिन जब तक कार्ड नहीं आता है मैं श्योर नहीं हूँ। एक्यूरियस, आप शादीशुदा हो सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है।
ऑफ कप्स, परिवार, कंप्लीशन। ये अपना जो वक्त है अपने परिवार को देना चाहते हैं, या तो आप दोनों ही शादीशुदा हो, ऐसा हो सकता है। एक्वेरियस, आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आपके जो पर्सन अभी अपनी खुशी अपनी परिवार के साथ पाना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं और अपने गलती को सुधारना चाहते हैं। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी शादीशुदा है, आप खुद भी शादीशुदा हो। 2 शादीशुदा लोग अपने अपने फैमिली को रखते हुए दोनों किसी रिश्ते में आए थे, जिसका भी एनर्जी आ रहा है। तो अभी इन्होंने जो गलत किया था अपने परिवार के साथ, वो परिवार को वो वक्त देना चाहते हैं, परिवार में लौटना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ अपनी खुशी मनाना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना, पार्टी शार्टी करना, खुद को हील करना चाहते हैं। जो भी गलती उनसे हुआ है उस गलती को ये सुधारना चाहते हैं। अगर आप इनके परिवार हो तो ये आपके पास लौटना चाहते हैं, अगर आप इनके परिवार नहीं हो तो ये अपने परिवार में लौटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते को ये भूल भाल के जा रहे हैं, नहीं। अगर आपके साथ इनका परिवार है तो ये डेफिनेटली आपके तरफ आ रहा है, लेकिन इनका कोई रिश्ता रहा होगा उसको ये भूल नहीं रहे हैं। और अगर आप इनके परिवार नहीं हो तो ये अभी परिवार के पास जाना चाहेंगे, परिवार को वक्त देना चाहेंगे, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहेंगे, हमेशा परिवार के सपोर्ट में रहना चाहेंगे। और उनको अभी लगेगा कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता जोड़ के गलत किया है, उस गलती को सही करने के बारे में सोचेंगे। परिवार के साथ अन्याय किया है ऐसा उनको लगेगा। कहीं ना कहीं आप भी अपने परिवार के साथ ही अपनी खुशियां बांटना आप भी चाहते हो। देख लेते हैं आप क्या करना चाहते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। Ten of Wands, 7 of Wands and 8 of Swords। आपको इंतजार रहेगा डिसीजन लेने का। वैसे आप अभी भी इंतजार कर रहे हो, आप एक मेजर हैप्पीनेस को पाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। लेकिन 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चलता है। आप इस खुद को इस रिश्ते में जकड़ा हुआ बंधा हुआ पाते हो। कभी भी आप कुछ भी कर लो, इस रिश्ते से आप खुद को बाहर नहीं पाते हो। हमेशा आपको ये रिश्ता दिखाई देता है, ये पर्सन आपके माइंड में रहता है। 24/7 बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहता है। आप कितना भी काम कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो इनको भूलने की। कोशिश आप भी कर रहे हो,
लेकिन आप भूल नहीं पाओगे इनको। अब ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बनता जा रहा है, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ हो तो नहीं रहा है, ना प्यार हो रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ना बातें हो रही है, ना मिलना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये रिश्ता आपके लिए बोझ सा बन गया है। आप मेहनत तो करना चाहते हो रिश्ते में, गिव अप करना नहीं चाहते हो, स्टेप लेना चाहते हो, आप शांति से रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, कामनेस के साथ, कूलली, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप जितना शांत रहते हो, आपके पर्सन उतना ही खुद को, अपने आप में समटने की कोशिश कर रहा है। ये अपने सेल्फ लाभ में चले गए हैं। खास करके इस हफ्ते आप लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी। एक्यूरियस, आप ही का रीडिंग है, आप ही का कार्ड भी आया है। मुझे लगता है ये जो एनर्जी है, जिसका भी एनर्जी है, जो साइलेंट लव होता है, वो लव तो कुछ दिन पहले था, लेकिन अभी पता नहीं अचानक से ये 5-5 पोर्टल खोलने के बाद हो सकता है, या फिर कुछ ग्रहों की चेंजेस की वजह से जितना भी मिलजुल चल रहा था, जितना भी बातें हो रही थी, जितना भी रिश्ते में थोड़ी सी बैलेंस था, थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, थोड़ी सी एक कनेक्शन था, इन दिनों वो भी खत्म होता जा रहा है। आप तो इंतजार कर रहे हो डिसीजन लेने का एक्यूरियस, लेकिन आपको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बनता चला जा रहा है। कैसी रिश्ता है, ना आप छोड़ पा रहे हो, ना आगे जा पा रहे हो, ना भूल पा रहे हो, ना रिश्ते में कोई प्रोग्रेस हो रहा है। जिनका भी एनर्जी है, किस तरीके का रिश्ता चल रहा है, चल नाम का रिश्ता है भी, नहीं भी, लेकिन फिर भी है। देख लेते हैं आउटकम में क्या चेंजेस आता है। 7 ऑफ वांड्स के कार्ड पहले भी आए थे एक्यूरियस आपके तरफ से, अभी भी आया है। इस रिश्ते में मेहनत की जरूरत है, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मेहनत करे कौन? या तो आप नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन नहीं कर रहे, या फिर दोनों नहीं कर रहे हो मेहनत रिश्ते में। देख लेते हैं 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि 7 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, या तो आप दोनों के दोनों शादीशुदा हो फिर भी रिश्ते में थे, या फिर नहीं, एक तरफ शादीशुदा नहीं, दोनों के दोनों शादीशुदा है। द मून के कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस नहीं है रिश्ता, कुछ झूठ, कुछ बातें छुपाना, कुछ परेशानी। अगर इन चीजों से रिश्ते को आप बाहर करते हो तो रिश्ता बैलेंस हो सकता है। अगर रिश्ते में मेहनत करते हो तो ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो एक्वेरियस, अगर ये आपकी हस्बैंड या वाइफ है, तो आप लोगों को रिश्ते की जो भी झूठ है, जो भी फरेब है, जो भी छुपा हुआ राज है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को एक साथ मिलके, फिर रिश्ता बैलेंस हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी रिश्ते के लिए, तब जाके रिश्ता बैलेंस में आ सकता है। लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप सोच रहे हो। अगर नहीं करते हो तो आपको वो मिलने में बहुत देर लगेगी। मेहनत आपको जारी रखनी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स
का कार्ड आया है, लेकिन रिवर्स में आया है। मतलब परिवार मिलेगा, रिश्ता मिलेगा, पैसा मिलेगा, सारी चीज मेहनत से मिलेगी और आपको ये करने में वक्त भी लगेगा। अगर आप जल्दी जल्दी चाहते हो कि आपको आपका रिश्ता सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, फिर जाके रिश्ता सही होगा, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। अभी आप दोनों अपना शादी बचाना चाहते हो, अगर अपने अपने परिवार बचाना चाहते हो, अपने अपने परिवार में लौटना चाहते हो, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों एक दूसरे के परिवार हो, दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी झूठ, जो भी बातें छुपाना, फरेब, इन चीजों को अगर आप कर रहे थे, उनको करना नहीं है और धीरे धीरे मेहनत करके रिश्ते को सही करना है, वरना ये रिश्ता इतनी जल्दी सही नहीं हो सकता। देख लेते हैं एंजल क्या कह रहा है। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये सिचुएशन चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर आप मेहनत करते हो, गिव अप नहीं करते हो, एक दूसरे को समझते हो, बैलेंस करते हो रिश्ते में, झूठ फरेब बातें छुपाना और रिश्ते में रहना, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, तो आपका जो शादीशुदा रिश्ता है वो सही नहीं होगा। अगर आप बैलेंस करते हो रिश्ते में, मेहनत करते हो, झूठ से परे रहते हो, तो ये जो सिचुएशन है ये एक ना एक दिन इम्प्रूव जरूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।